रक्त संबंध हमें बताना है तो आपको पता है रक्त संबंध किनके बीच में होगा, मेल और फीमेल के बीच में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैसे हम डिसाइड करेंगे जब क्वेश्चन आएगा कि मेल को कैसे दिखाएंगे और फीमेल को कैसे दिखाएंगे। तो जो हम मेल को दिखाएंगे, जो मेल होगा उसे मैं डिब्बे में बंद करूंगा ऐसे चतुर्भुज में, ठीक है, और जो फीमेल होगा उसे मैं सर्किल में बंद करूंगा। अगर सर्किल में बंद है तो ये कंफर्म है कि ये क्या हो जाएगी, फीमेल। अगर डिब्बे में चतुर्भुज में बंद है तो ये क्या हो जाएगी, मेल। जैसे मान लो ऐसा लिखा हो ए बी, तो ये ऐसा बंद हो, ये ऐसा बंद हो, तो कौन मेल कौन फीमेल, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल, और ये क्या हो जाएगी, मेल। ठीक है, अब देखो कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे समझो अगर मेल को हम इससे दिखा रहे हैं, फीमेल को इससे दिखा रहे हैं, तो कुछ रिश्ते होते हैं जैसे भाई और बहन, भाई बहन, या कि भाई या भाई हो जाए। अगर मैं इनको दिखाने की कोशिश करूंगा तो उनके बीच में एक कामा लगाऊंगा, जैसे ए बी का भाई है, तो गौर से देखना ए भाई है बी का, तो ए भाई है बी का, तो बी कौन है, वो ए कौन है, बी का भाई है, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, क्या है, मेल है। तो जब ये भाई दिखाना होगा तो मैं इनके बीच में ऐसा कामा लगाऊंगा, तो समझ जाऊंगा या तो ये भाई बहन होंगे या तो भाई भाई। अगर हमें पति और पत्नी को दिखाना होगा, पति और पत्नी को दिखाना होगा, तो उनके बीच में हम एरो का ऐसे साइन बनाएंगे, जैसे ए बी की पत्नी है, तो आप कैसे दिखाओगे, ए पत्नी है किसकी, बी की, तो ऐसा बना रहेगा, समझ जाना ये पति पत्नी है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बने रहेगा कि ए कामा बी सी, ऐसा कुछ बना रहता है, तो आप बोलोगे ये भाई है, ये बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, लेकिन सर जो इनके बीच में ये साइन बना है तो समझ जाना ये पति पत्नी है, तो ये तो पत्नी है, तो ये कौन हो जाएगा फिर, पति। तो यानी कि ये पति पत्नी है, लेकिन पूछेगा ए बी कौन है, तो आप बोलोगे भाई बहन। तो हम ये बताना चाहते हैं जब भाई बहन होगा तो आपको कामा लगाना है, जबकि पति पत्नी होंगे तो, ठीक है। तो दो तीन चीजें हमने बताई है, मेल को इससे दिखाना है, फीमेल को इससे, भाई बहन को दिखाना है तो इससे, और पति पत्नी को इससे। अब कुछ जनरेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे स्वयं के पीढ़ी में किसको रखोगे और अपने के ऊपर किसको रखोगे। जैसे अपने से ऊपर किसे रखोगे, जिसे आप प्रणाम करते हो, छूते हो, पैर छूते हो कि नहीं, तो स्वयं के पीढ़ी में पहले कौन कौन आएगा देखना। इसको थोड़ा सा लिख लो, किससे आप डिनोट करोगे। कुछ पूछ रही हो, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी नहीं लिख पाए हो, समझदार हो, न लिखो। अब मेरी बात सुनना, स्वयं के पीढ़ी में कौन कौन होगा। स्वयं के पीढ़ी में एक तो होंगे भाई बहन, मां नहीं होगी, भाई बहन, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये सब भाई होंगे। इसके अलावा पति पत्नी भी यही होंगे, पति ऊपर तो, पत्नी ऊपर तो नहीं होगी कि जय पत्नी महाराज, ऐसा करोगे कोई, तो पत्नी और पति यही होंगे। बात समझ आई कि नहीं आई। पत्नी को ऊपर तो नहीं रखोगे, प्रणाम तो नहीं करते हो, करना पड़ता है, जमाना चेंज है। अपने से जस्ट ऊपर कौन रखोगे, माता, ये एक पीढ़ी है, ये फर्स्ट पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है, माता पिता, ऐसा लिख दो, मदर फादर, और चाचा और हो गया। आगे समझदार हो, बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है। स्वयं के पीढ़ी में कौन होगा, भाई बहन होंगे, मौसेरे फुफेरे चचेरे भाई सब होंगे। पति पत्नी भी स्वयं की पीढ़ी में आएंगे, पत्नी को ऊपर नहीं रखना, इतना ध्यान रखना। माता पिता एक पीढ़ी ऊपर होंगे, चाचा चाची भी ऊपर होंगे। इनसे भी ऊपर कौन होगा, दादा और दादा दादी, नाना और नानी, और ऊपर जाओगे तो पर पापा नहीं, पर दादा, पर दादा, पर दादी, पर नाना,
और पर नानी, और ऊपर नहीं जाना कि पर नाना, ऐसे नहीं होते। यहीं तक पीढ़ी है, इसके अलावा पीढ़ी खत्म हो गई। नहीं, अब इसके ऊपर तुम क्या बोलोगे, पर दादा। अब इसके नीचे आना थोड़ा सा, स्वयं के पीढ़ी के नीचे पहले पीढ़ी में कौन आएगा, बेटा और बेटा बेटी, और कौन, भतीजा और भतीजी, भतीजा और भतीजी, ठीक है। भांजा भांजी आप लिख लेना। सेकंड पीढ़ी की अगर बात किया जाए तो कौन आएगा, पोता पोती, नाती और नाती, जानते हो कौन होता है, पोता बेटे वाले को बोला जाता है और नाती बेटी वाले को। इसके नीचे जाओगे तो पंती नहीं, पर पोता, पर पोती, पर नाती और पर नाती। इससे नीचे नहीं जाना, पर, ठीक है, इतना ही रुकना है। ये चार पीढ़ियां आपको याद रखनी है कि स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन भाई बहन, मौसेरे फुफेरे चचेरे भाई बहन जो भी आते हैं उनको रखना है। अपने स्वयं की पीढ़ी में पति पत्नी को भी रखना है, पत्नी को ऊपर नहीं रखना है कभी जिंदगी में, चाहे अभी हो चाहे जहां हो। एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो कौन, माता पिता मिलेंगे, चाचा चाची, माता का वो पिता का कौन सा भाई, चाचा, और पिता के भाई की पत्नी चाची। इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो कौन मिलेंगे, दादा दादी मिलेंगे, या कि फिर नाना नानी। इसके और ऊपर जाओगे तो परदादा परदादी, पर नाना पर नानी। इसके ऊपर बस नहीं जाना, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आओगे तो बेटा बेटी और भतीजा भतीजी। इसके जस्ट नीचे आओगे पोता पोती, नाता नातिन, और ये सब पर पोता। ठीक, ये लिख लो, ये जरूरी है थोड़ा सा जो लिखना चाहते हो। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हो, ब्लड लेसन पूरा हिंदी से ही पढ़ना, ठीक है। हो गया, सबका मिटा दूं। हो गया, इसमें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, आप रिश्ते को समझते हो। अभी थोड़ा शांति बनाओ। जैसे मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसे गौर से देखना, ठीक है। क्या क्या हमने बताया, ध्यान रखना। मेल को अगर मैं दिखाऊंगा तो किससे, और फीमेल को दिखाऊंगा तो, अगर मान लो ब्रदर और सिस्टर को दिखाऊंगा, या कि ब्रदर और ब्रदर को दिखाऊंगा तो कामा लगा देंगे, और हस्बैंड वाइफ को दिखाएंगे तो एरो बनाएंगे। इसके अलावा हमने क्या बताया, चार रिश्ते ऊपर, चार रिश्ते नीचे। अब मेरी बात गौर से सुनना, एक मैं बनाता हूं डायग्राम, देखना, अभी कोई बोलेगा नहीं। हाँ, पूरे रक्त संबंध में डायग्राम ही बनेगा, ठीक है। ये बन गया। अभी इसे गौर से सुनना, एक बात सुन लो, अभी बनाना नहीं, इसको बनाने के चक्कर में ना पड़ो। तुम बना रही हो, वो तो मैंने पहले ही लिखा दिया है।
देखो अब इसमें क्या कौन दिखा रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखना यहाँ पास कॉमा लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है, और यहाँ पास ये सर्किल बना है, ये बात कंफर्म हो गई, सर्किल बना है तो ये क्या है, मतलब महिला है, और ये क्या है, पुरुष। इनके बीच में कामा लगा है, इसका मतलब ये भाई बहन, ये हो गया भाई और ये हो गया बहन। इनके बीच में आप देखो ये तो मतलब फीमेल है, ये क्या है, मेल, और इनके बीच में एरो का साइन बना है, ये बात कंफर्म हो गया कि ये होंगे पति और पत्नी। तो ये पति होगा कि ये सी पति होगा, ये पत्नी। अगर बात किया जाए डी कौन है सी का, तो आप बोलोगे डी ऊपर है, और आपको पता है डी मेल है कि फीमेल है, यानी कि सी का क्या हुआ, पिता। एक पीढ़ी ऊपर पिता होंगे, एक और पीढ़ी दादा होंगे, एक और पीढ़ी ऊपर परदादा। तो आप बताओ ये कौन हो गए, पापा, सी के पापा। तो बताओ सी की एक वो सी के ये कौन है, पापा। और आपसे पूछा जाए डी की बहन कौन है, तो बोलोगे कामा लगा है, कौन, ई। आपसे पूछेगा ई के पिता कौन है, एफ। अगर मैं यहीं पास ऐसा बना दूं एक्स, ये कौन हो गए, पति पत्नी, यानी कि एफ क्या है, पति, और एक्स क्या है, नीचे आते हैं। सी के जस्ट नीचे कौन, बेटा होगा। तो ये अगर मेल है तो बेटा, फीमेल होता तो, और ये बेटा है, बताओ ये क्या है, दोनों भाई भाई हैं, यानी कि ये भाई और ये भाई। अगर मैं यहीं पास कामा बनाता और एक बना देता वाई ऐसा, तो ये वाई कौन हुई, जी की। बस यही डायग्राम पूरे रक्त संबंध में बनेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ए का पिता बी है, तो ए के पिता कौन है, बी, तो बी ऊपर आएंगे, और पिता है इसलिए जेंडर क्या होंगे, मेल की फीमेल, फीमेल, मेल होंगे, पिता मेल होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि अगर किसी लड़की का नाम लेता है, जैसे मान लो शालिनी, तो जब तक ये नहीं बोलेगा कि ये महिला है, तब तक आपको ये नहीं मानना है कि ये महिला ही है। नाम भले कुछ हो, तुम्हारा नाम है तो नाम कुछ भी हो, जैसे मान लो रीना नाम ले लिया, रीना नाम लिया, तो जब तक नहीं बोलेगा कि ये फीमेल है, तब तक आपको नहीं मानना है कि ये फीमेल है। जब तक ये नहीं बोल देगा कि ये किसी की मम्मी है या किसी की बहन है, तब तक रीना को नहीं मानना है कि रीना एक लड़की है। नाम हो सकता है लड़का, जैसे सालू किसी का नाम होता है, लड़का के भी नाम होता है और लड़की का। अब देखो नाम बहुत है, चलो अब क्वेश्चन लिखो इसमें से। लिखो अगर एफ ए का भाई है, अगर एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है, के फॉर काइट, के एफ की एकमात्र बहन है, तथा जी सी का भाई है, तथा जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो एफ का जी से क्या संबंध है, एफ का जी से क्या संबंध है, कौन, गलत, गलत। एक आंसर चाहिए हमें, ए भी नहीं चाहिए। एफ का जी से क्या संबंध है, चाचा। सब लोग लगाओ फिर मैं बताऊं। हाँ, आवाज नहीं करो। चलो एक क्वेश्चन देख लो, अपने आप बनाओगे। एक बंदा बोलेगा केवल क्वेश्चन। हाँ शिवम बोलना, कोई बीच में बोलेगा नहीं कौन किसका चाचा है, ठीक है। बताओ, शुरू से बताओ। एक भाई एफ है। सही बताना, बीच में गड़बड़ नहीं करना, जो लिखा है वही बोलो। क्या लिखा है, एक भाई एफ है। उल्टा बोलो, तुम नहीं बोलो, रिजेक्ट होगा। हाँ आप बोलो। एफ जो है ए का भाई, अच्छा भाई बहन है तो कामा लगेगा। एफ ए का भाई है, तो ए का भाई कौन है, एफ। तो इसका ये जेंडर क्लियर हो गया कि ये क्या है, मेल है।
ठीक है, क्योंकि बोला था एफ ए का भाई है, तो भाई है तो बीच में कामा लगेगा, और कौन भाई है? एफ भाई है, इसलिए जेंडर इसका क्लियर हो गया। आगे बोलो। सी ए की बेटी है। पुत्री है। शिवम शांत हो जाओ थोड़ा सा। जैसे आप बोले थे हम वही बोल रहे हैं, सेम अभी नहीं बोले सेम। तुम ना बोलो, मैंने बता दिया ना। हाँ बताओ। सी ए की बेटी है। सी ए की बेटी है, तो ए की बेटी है नीचे की ऊपर? ऊपर कौन बोल रहा है? बेटी को भी ऊपर रखोगी? पहले माता का जन्म कि पहले बेटी का जन्म? ए की बेटी कौन है? सी बेटी है, तो ये बात कंफर्म हो गया कि ये फीमेल है, लेकिन अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। इसके आगे के एफ की बहन है। के जो है एफ की बहन नहीं, एकमात्र बहन है। के एफ की बहन है, तो बहन है इसका मतलब क्या? कामा लगेगा, और बहन है इसका मतलब ये क्या? फीमेल। अच्छा, एकमात्र बहन है इसका मतलब ये है कि ये इसका भाई रहा होगा या बहन रहा होगा। अब ये बात कंफर्म हो गई कि एफ की एकमात्र बहन है कौन? के। तो ये क्या होगा फिर? और बोलो। जी सी का भाई है। जी जो है सी का भाई, तो सी का भाई है जी है, और जी भाई है, इसलिए क्या हो जाएगा? मेल। अब क्या पूछा था? एफ का जी से, गौर से सुनना, एफ का जी से क्या संबंध है? तो गौर से सुनना, एफ के पास आते हैं। ये एफ है, ये एफ के कौन हुए? भाई। ठीक है, और भाई की ये कौन हुई? बेटी। तो कौन हुई? भतीजी। हुई कि नहीं हुई? और भतीजे का ये कौन हुआ? भाई। तो ये कौन हुआ? भतीजा। तो ये हो गया भतीजा। तो ये कौन होगा? चाचा। क्योंकि गौर से देखना, ये थी इनकी बेटी, तो ये कौन हुए? पापा, और पापा के भाई चाचा, यानी कि एफ चाचा है और जी क्या है? भतीजा। और ऑप्शन में दोनों आपके रहेगा, भतीजा होगा कि चाचा होगा। तो यहां आपको एक बात याद रखना है, जिसके साथ से वर्ड जुड़ा होगा उसे आंसर नहीं बताना है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। जिसके साथ से वर्ड जुड़ा होगा उसे आंसर नहीं बताना। तो बताओ किसके साथ जुड़ा है? जी के साथ, तो आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? चाचा। और यही था आंसर। बात समझ आई? अगर डायग्राम बनाना सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है? लिख लो इसे। सर इससे मतलब ऐसे चाचा के अलावा भी और रिश्ता दे सकते हैं बड़े पापा? हाँ हो सकता है, लेकिन बड़े पापा तुम कहीं नहीं पाओगे। पूरे मतलब रीजनिंग में बड़े पापा नहीं पाओगे। तुम बड़ी मम्मी भी बोल सकते हो, कोई कोई बड़ी मम्मी नहीं बोलता, जैसे बिहार में माई बोलते हैं, नहीं बोलते? तो तुम बोल दो बड़ी मम्मी कहाँ गायब हो गई। चलो लिखो अगला। बी डी का भाई है, आंसर कोई नहीं बोलेगा इस बार। बी डी का भाई है, डी फॉर डॉग। बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, डी फॉर डॉग, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है। तो एफ का बी से क्या संबंध है? आंसर कोई नहीं बोलेगा। एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से क्या संबंध है? कोई आंसर बोलेगा नहीं। पीछे नहीं घूमो, पीछे क्या है? बहन हो क्या रहा है? या तो भाई भाई होगा या तो बहन भाई होगा। अच्छा चलो देखते हैं हम भी। आवाज नहीं करना, आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलो बताओ क्या बोला था? एक लोग को बोलना है, 10 लोग को नहीं। अच्छा कौन बोलेगा? अच्छा का मतलब परफेक्ट। हाँ बताओ। डी का भाई
भाई है। आवाज नहीं, बी, डी का भाई है। बी जो है भाई है किसका? डी का। तो भाई है इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया। ये याद रखना, इसको भाई नहीं बनाना, बोला था जो बी है वो डी का भाई है, तो डी का भाई कौन है? बी। इसके अलावा डी एफ की बहन है। डी जो है वो एफ की बहन है, यानी कि डी का जेंडर क्लियर हो गया, क्या है? फीमेल, क्योंकि जो डी है वो एफ की बहन है। फिर एम एफ का भाई है। एम जो है वो एफ का भाई है, तो एम भाई है तो जेंडर क्लियर हो गया। क्या पूछा था? बी और एफ का रुक जाओ शिवम। एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से क्या संबंध? बी से पूछा था, एफ का बी से क्या संबंध है, तो बी को तो आंसर बताना ही नहीं है। तो आप देखो ये इसका क्या हुआ, बोलो तो बहन। अब ये इसी लाइन में है और कामा लगा है, ये बात कंफर्म हो गया, या तो भाई होगा या तो जेंडर क्लियर नहीं है। तो जो ऑप्शन आएगा आप में, तो आएगा या तो भाई या तो बहन, या कि दूसरा ऑप्शन होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, क्योंकि आप नहीं बता सकते मेल है कि फीमेल है, या कि ऑप्शन ये रहेगा या तो भाई या तो बहन, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, या तो ये भाई हो सकता है या तो ये बहन, क्योंकि इसी लाइन में और कामा लगा, इसका मतलब क्या, भाई या बहन। बस यही सवाल का आंसर था। हाँ बताओ, बात आई समझ? क्या नहीं आई बताओ? एफ को बहन अपने से बहन की कमी है तुम्हारे पास? चलो अगला लिखो। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है और सी तथा क्यों आपस में बहने हैं। ए सी का पुत्र है और सी तथा क्यों आपस में बहने हैं। जेड क्यू की मां है, जेड क्यू की मां है। यदि पी जेड का पुत्र है, यदि पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, तो पी का ए से क्या संबंध है? आंसर कोई नहीं बोलेगा, आंसर कोई नहीं बोलेगा। पी का ए से क्या संबंध है? पी का ए से क्या संबंध है? सब लोग करने का प्रयास करो। क्या है? जा आवाज नहीं करो, मामा मामा कर रहे हो। मामा कौन? भांजा। ऑप्शन दोनों है, मामा या भांजा। कंफर्म? बच्चे जैसे मामा मामा कर रहे, बताओ। चलो कोई बीच में नहीं बोलेगा, नहीं सच्ची में इस बार भगा दूंगा। आप बताओ। सी का बेटा है। ए जो है वो सी का क्या है? बेटा है। तो बेटा है किसका? सी का। तो सी ऊपर होगा, या तो माता होगा या तो पिता। तो ए जो है वो सी का बेटा है, बेटा है मतलब क्या, मेल है कि फीमेल?
ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, और क्यू और सी दोनों बहनें हैं। क्यू और सी दोनों बहनें हैं। एक इसकी बहन है क्यू, ये भी बहन है और ये भी बहन, दोनों बहनें का मतलब ये है कि ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल। और बोलो। जेड क्यू की माँ है। जेड जो है क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ जेड है तो ऊपर होगी कि नीचे? ये जेड है जो क्यू की क्या है? माँ। और पी क्यू का बेटा है। नहीं, भाई पी क्यू का भाई है। अब बोलो। पी क्यू का भाई है। पी जो है क्यू का भाई है। ठीक है, आप शांत रहो। ठीक है, आप भी रिजेक्ट हो। पहले पूरा क्वेश्चन तो एक कोई ऐसा बंदा हो जो पूरा क्वेश्चन लिखता हो बोलता हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत होता है। कोई नहीं बोलना चाहता, आप बोलना चाहते हो आर्मी मैन। हाँ बताओ। ऐसा लग रहा है कटिंग से कि आर्मी मैन हो। नहीं, आप नहीं। हाँ बोलो, आप ही बोलो। ये सी का पुत्र है। हाँ ठीक है, पी क्यू आपस में बहने हैं। बिल्कुल सही, जेड क्यू की माँ है। बिल्कुल सही। यदि पी जेड का पुत्र है तो पी बस आराम से मुझे करना भी है। हो गया था। जेड किस, वो क्या बोले हो? पी जेड का पुत्र पी जो है वो जेड का पुत्र है। पुत्र है तो नीचे आएगा, आएगा कि नहीं? जेड का पुत्र है, इसका मतलब यहाँ कहीं रहा होगा। और कौन पुत्र है? पी। अच्छा, इस लाइन में है तो ये बात कंफर्म है कि ये कौन हो गए? भाई बहन। कोई दिक्कत? अब आगे आओ। और कुछ बोला था? क्या बोला था? पी का ए से, तो ए को तो आंसर देना ही नहीं है। तो आप गौर से देखना, ये इसकी क्या हो गई? बहन। और ये बहन की बहन भी बहन ही होगी। और ये बहन का कौन हो गया? तो बताओ बहन का बेटा कौन होता है? तो ये तो हो गया भांजा। तो फिर ये भांजा हुआ तो ये कौन? माँ। माँ। ठीक है, तो देखो P का A से क्या संबंध था, तो इसे तो आंसर देना ही नहीं है। P क्या है? मामा। और यही सवाल का क्या था? चलिए, हाँ जेड माँ है ना? जेड मामा है। जेड क्यू की माँ है। जेड तो नानी है। किसका पूछे हो? आवाज नहीं। जेड क्यू की माँ है। जेड क्यू की माँ है। उल्टा क्यों लिखी हो? सही तो लिखा है। अच्छा हाँ सही है, जेड क्यू की माँ है। हाँ सही तो है। तो फिर आंसर सही आता है, लेकिन आपका जेड ऊपर है। क्यों ऊपर, तो फिर क्यों माँ हो जाएगी वो? चलो लिखो अगला। धीरे धीरे सीख जाओगे, घर में जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। बस लिखो। एम के का भाई है। एम के का भाई है। एम के का भाई है। पी के की बहन है। पी के की बहन है। आर पी का पिता है। आर पी का पिता है। आंसर कोई नहीं बोलना। आर पी का पिता है। के आर से किस प्रकार संबंधित है? के आर से किस प्रकार संबंधित है? बताओ ना। एम के का भाई है। एम जो है वो किसका भाई है? के का भाई है, मतलब ये तो जेंडर क्लियर है कौन है। इसके बाद पी के की बहन है। पी के की बहन है। पी जो है वो के की बहन है, तो पी बहन है इसलिए ये जेंडर क्लियर। और आर पी का पिता है। आर जो है वो पी का पिता है, तो पी का पिता आर है तो ऊपर जाएगा, और पिता है इसलिए मेल की फीमेल। और के आर से किस प्रकार संबंधित है? के आर से, ये बोला था के आर से, तो आर को तो आंसर देना ही नहीं है। तो गौर से देखना, ये इसकी क्या हुई? बेटी। और ये तो इसका भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। तो ये बात समझो, ये इसकी बेटी, तो ये इसका या तो बेटा होगा या तो बेटी। तो आंसर आपका हो जाएगा या तो बेटा या तो बेटी। और यही सवाल का क्या था? आंसर था। चलो अगला लिखो फिर। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। सी बी की माँ है।
सी बी, बी फॉर बॉल, सी बी की माँ है, बी फॉर बॉल, सी बी की माँ है, डी, डी फॉर डॉग, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, तथा ई डी की माँ है, ई एलिफेंट, डी फॉर डॉग, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है? अभी कोई बोलेगा नहीं। ए का डी से क्या संबंध है? चलो अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलो अनुराग। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी की बहन है, कौन? ए। तो ये बंद हो गया, ठीक है। और सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, तो माँ है इसका मतलब फीमेल, ठीक है। और डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, ये लो। और ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। कितना ऊपर? और कुछ है क्या? नहीं सर, ए का डी से संबंध बताना है। ए का डी से, तो डी को तो आंसर देना ही नहीं है। चलो यहां से देखना, बताओ ये इसकी क्या हुई? बेटी हुई कि नहीं हुई? समझो यहां से मैं स्टार्ट किया हूं, ये इसकी कौन हुई? बेटी, क्योंकि नीचे है एक पीढ़ी नीचे, कौन? बेटी। ये इसकी बेटी, और बेटी का या तो ये बेटा हो सकता है या तो ये बेटी हो सकती है, या तो ये नाती हो सकता है या तो ये नाती। लेकिन इसका जेंडर क्लियर है, क्या है? फीमेल है। इसका मतलब या तो ये भाई रहा होगा इसका, या तो बहन। इसका मतलब ये इसकी बहन है, तो ये इसकी बेटी हुई, और बेटी की ये कौन हुई? बेटी। तो बेटी की बेटी कौन? नातिन। तो नातिन इस सवाल का क्या होगा? आंसर। लेकिन अगर पूछता कि बी से क्या संबंध है, मतलब बी कौन लगता है, तो आप क्या बताते? नाती, आगे फिर नाती। आई बात समझ? लिखो फिर अगला। बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, बी डी की माँ है, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तब ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? अभी कोई नहीं बोलना। कितना रहा सबका? क्या रहा मतलब? जीजा। अच्छा आजकल जीजा को जीजा नहीं बोलते, जीजू। अच्छा कुछ दिन में जी हट जाएगा, जू जू। क्या? जीज, जीर। मतलब सोचो जीजा थे जीजू हो गए, कुछ दिन में जी हटेगा, जू जू जू। क्या बोला था बताओ ना, अब थोड़ा शांत हो जाना, ठो बोलो। बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, क्या बातें हैं जी? इधर से नहीं बातें कर रही थी, नहीं कर रही थी। बी कौन है? डी की माँ, डी की माँ है, तो माँ है तो ऐसे बनी। और सी डी का भाई है, जो सी है वो डी का भाई है, तो सी भाई है किसका? डी का, ये लो। और एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी, ये तो कहीं है ही नहीं। और आगे बोलो। डी एक सेकंड, एच जो है वो ई की बेटी, बेटी है। और आगे बोलो। डी ई की पत्नी, डी
ई की पत्नी है। गौर से सुनना, ई की पत्नी कौन है? डी। ई की पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये कौन हो गए? पति। इसलिए यहां एरो का साइन बना है। कोई दिक्कत है? अब देखना, यहां पास बोला था ई की बेटी कौन है? एच। तो ई की बेटी कौन हो गई? एच। तो यहां आएंगी एच। अब क्या पूछा था? ई का सी से, तो सी को तो बोलना ही नहीं है। ई कहां है? ये है। सी कहां है? ये है। तो देखना, ये कौन हो गए? पति। और ये कौन हो गई? पत्नी। और पत्नी की ये कौन हो गए? भाई। तो ये कौन हो गए? देखो, साला या सार। और ये कौन हो गए? जीजा या कि बहन, नोई। ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, जीजा या कि फिर बहनोई ही बोलते हैं ना। ठीक है। एक और लिखो, पी क्यों का भाई है? पी क्यों का भाई है? पी क्यों का भाई है? आर क्यों की मां है? आर क्यों की मां है? एस आर का पिता है। एस आर का पिता है। एस आर का पिता है। टी एस की मां है। टी टी फॉर टिन, टी एस की मां है। तब बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? आंसर कोई नहीं बोलेगा। पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? कोई नहीं बोलेगा। आवाज भी नहीं आनी चाहिए। वहां तक ऊपर नहीं जाता, वो अपने से रिश्ता बना लिया जाता है। नाती खलती संती, लेकिन रीजनिंग वहां तक नहीं मानती। संती खलती सब हो जाते हैं ना, वहां तक पहुंच जाएगा। क्या रहा मंजू? पर पोता आ रहा है कि पर नाती आ रहा है? पर नाती। आप बताओ क्या आ रहा है? पर नाती की पर पोता? नाती समझते हो किसको बोलते हैं? किसको? बेटी के बेटा को। बताओ आया कि नहीं आया? क्या आया है? पर पोता। नाती नहीं आया। चलो देखो, बोलो अनुराग। पी क्यू का भाई है। पी जो है वो क्यों का क्या है? भाई का मतलब मेल की फीमेल? मेल। और आगे? आर क्यू की माँ है। आर जो है वो क्यों की माँ है। ये माँ है तो ऐसा। एस आर का पिता है। एस जो है वो आर का पिता है, तो ये लो हमने पिता बना दिया। टी एस की माँ है। टी जो है वो एस की, बहुत लंबा है। पी का टी से संबंध बताना है। पी का टी से, तो टी को तो बोलना ही नहीं है। गौर से देखना, ये इसका कौन हुआ? अरे बोल लो तो, बेटा। और बेटे का ये कौन? बेटी। तो ये कौन हो गई? अरे ये बेटा, और बेटा की बेटी कौन हो गई? पोती हुई। बात समझो, ये हो। अच्छा ये माता थी, माता के बेटा हो गया, और बेटे की बेटी पोती।
और पोती की ये कौन, बेटी या कि फिर बेटा, तो ये हो जाएगा पर पोता या पर पोती। और ये तो भाई है इसका, इसका मतलब क्या, पर पोता। तो पर नाती कहां से आ रहा है? रुक जाओ, अच्छा नीचे से देख लें, ये कौन हो गया इसका, बहन या भाई, ठीक है। ये ऊपर जाएंगी तो माँ के ये नाना, माँ के पिता नाना, और नाना की ये पर नानी, और ये पर पी का टी से, ये नहीं क्या, पर नाती, ठीक तो है। तो कहे ऊपर से गड़बड़ आ रहा था। अच्छा आ सही रहा था, गलत बोल रहे थे, ऐसा हो सकता है। एक और लिख लो, और ये आंसर सबका आना चाहिए, लिखो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोल देना, ठीक है। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, बी फॉर बॉल, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, एक सेकंड रुकना, चलो एक बार फिर से शुरू सुनना। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, हाँ बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, दादा या चलो कितना रहा, दादा या नाना? चलो बताओ ना क्या बोला है। ई जो है वो बी की क्या है, ठीक है, और ए जो है वो सी का पिता है, जो ए है वो सी का क्या है, पिता है, ठीक है, और बी जो है वो सी का पुत्र है, तो सी कहां जाएगा, बी जो है वो सी का पुत्र है, तो ये हो गया सी पुत्र है, इसका मतलब ये, और इसके ऊपर है, सी के ऊपर कौन, ए, और कुछ हो गया, क्या पूछा था, ए का ई से, ए का ई से क्या संबंध था, तो गौर से देखना, ए का ई से, ये कौन हो गए, यहां से उठते हैं, ये कौन हो गए इसके भाई, भाई की या तो ये माता हो सकती हैं या तो ये
अगर ये माता हुई तो ये कौन हो जाएंगे? नाना। अगर ये पिता हुए तो ये कौन हो जाएंगे? दादा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्या पूछा था? ई से, तो ई को तो बताना ही नहीं था, ये बनेंगे नाना या कि फिर दादा, क्योंकि इनका जेंडर नहीं क्लियर है कि ये माता है कि पिता है। अगर ये माता होंगे तो माता के पिता क्या? नाना। अगर ये पिता होंगे तो पिता के पिता क्या? दादा, इसलिए दादा या नाना।